वर्षा एक बहुत ही सुंदर और समझदार इंडिपेंडेंट लड़की थी। उसे अपने लंबे बालों से बहुत प्यार था। साथ ही वह अपने घर के पास वाले पार्लर में बतौर ब्यूटिशियन काम किया करती थी। उसकी लाइफ में एक नया ट्रैक तब आता है जब आर्यन की एंट्री होती है। आर्यन डिसेंट सा समझदार लड़का था। वह एक बैंक में जॉब करता था। उसे वर्षा बेहद पसंद थी। धीरे धीरे वर्षा भी आर्यन की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है और फिर कुछ दिनों में वर्षा और आर्यन एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। अरे वर्षा, जल्दी से रेडी हो जाओ यार, कितना टाइम लगाओगी? Just coming, darling. Only 5 minutes. उफ, तुम्हारे ये 5 मिनट। बताओ ना, मैं कैसी लग रही हूँ? वर्षा, तुम बहुत ही कमाल की लग रही हो। तुम पर ये हेयर स्टाइल खूब जच रहा है। Oh, thank you, darling. वर्षा एक दिन अपनी पारू मौसी की एनिवर्सरी पार्टी में जाने के लिए रेडी हो रही थी। जैसे ही वह अपना हेयर स्टाइल बनाती है, उसके सारे बाल झड़ने लगते हैं, जिन्हें देख परेशान हो जाती है। साथ ही उसे एक थकान महसूस होने लगती है। तभी आर्यन बोलता है, अरे मोहतरमा, इन जुल्फों को कब तक संवारती रहोगी? थोड़ा जल्दी करो। देखो ना आर्यन, मेरे कितने सारे बाल झड़ रहे हैं। लगता है एक दिन मैं गंजी हो जाऊंगी। अब तो मैं तंग आ गई हूँ हेयर फॉल से। अब मेरा मन नहीं कर रहा जान। मैं नहीं जाऊंगी मौसी के यहाँ। तुम अकेले चले जाओ यार। कोई बात नहीं यार, वैसे भी आजकल मार्केट में कितने सारे केमिकल वाले प्रोडक्ट आते हैं। सुनो, तुम चलो, मुझे नहीं पता, वरना जाना कैंसिल। जिद मत करो बेबी, तुम जाओ ना। अच्छा नहीं लगता। और मैं कोई आईसीयू में थोड़ी ना हूँ। अरे जाओ यार प्लीज। ठीक है बाबा, तुम कहती हो तो जाता हूँ, लेकिन अपना ख्याल रखना। वर्षा को घर पर छोड़कर आर्यन पारू मौसी की एनिवर्सरी पार्टी के लिए रवाना हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ वर्षा घर में परेशान, हताश, अपनी बॉडी में हो रहे चेंजेस के बारे में सोचने लगती है। ये मेरे बाल इतने क्यों झड़ रहे हैं? शादी से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। और मुझे इतनी ज़्यादा थकान क्यों हो रही है? मैं पहले भी तो इतना काम करती थी। पहले तो कभी इतनी थकान महसूस नहीं हुई। ना जाने क्या हो रहा है मेरे साथ। मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा। पारू मौसी की पार्टी में सब आर्यन को अकेला देखकर और वर्षा के बारे में पूछने लगते हैं। वही मौसी का तो मुंह ही बन जाता है। आर्यन सबको बता देता है कि वर्षा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। कुछ देर पार्टी में रहने के बाद आर्यन घर जाता है और घर में वर्षा को ऐसे देखकर शॉक हो जाता है। वर्षा, वर्षा, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? तुम टेंशन मत लो, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। डॉक्टर साहब, आप प्लीज़ मेरे घर आ जाइए। ठीक है जी, मैं आता हूँ। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आता है और वर्षा का चेकअप करता है, जिसमें यह पता चलता है कि वर्षा को 3rd स्टेज कैंसर है। डॉक्टर की यह बात सुनकर आर्यन को बहुत बड़ा झटका लग जाता है। आर्यन इमोशनल होकर बोलता है, ये क्या हुआ वर्षा तुम्हें? अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। मैं खुद को कैसे संभालूं? आंखें खोलो वर्षा। आर्यन जी, वर्षा की हालत बहुत क्रिटिकल है। अब धीरे धीरे प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। हमें कीमोथेरेपी करनी पड़ेगी। हो सकता है इसके कारण ये सारे बाल झड़ जाएं। यह बात सुनकर आर्यन सब समझ जाता है और वह वर्षा का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगता है। तो उसके इलाज के लिए ज़मीन आसमान तक एक कर देता है। कुछ दिनों बाद वर्षा कैंसर ट्रीटमेंट करवाती है
वर्षा कैंसर से जंग जीतकर वापस नॉर्मल लाइफ जीने लगती है और इस ट्रीटमेंट के कारण वह अपने बेहद लजीज बालों को खो देती है और गंजी हो जाती है। एक दिन वह अपने पार्लर में जाती है जहां बैठी कुछ महिलाएं और लड़कियां उसके गंजेपन का मजाक बनाने लगती हैं। ओए, वो देख, गंजी लड़की कैसी लग रही है वो। हाँ, इसके तो खुद के बाल नहीं है, फिर ये हमारा क्या ट्रीटमेंट करेगी। मैं तो नहीं कराने वाली इससे अपने बालों का ट्रीटमेंट, वरना ये मुझे भी अपनी तरह गंजा कर देगी। हाँ यार, चल मुझे भी नहीं कराना। वर्षा वहां से उसी वक्त चली जाती है। तभी एक लड़का बोलता है, हाय हाय, कितनी बदसूरत है ये टकली। ये गंजेपन में लोग बाहर कैसे निकल जाते हैं। बातें सुन वर्षा एकदम चुप और हताश हो जाती है, तो किसी से कुछ नहीं कहती और अपने पुराने दिनों को याद करने लगती है। तुम्हारे कितने सुंदर बाल हैं। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि काश भगवान मेरे भी बाल तुम्हारे जैसे हो जाएं। वर्षा घर पहुंच जाती है और सर झुकाकर बैठी रहती है। तभी आर्यन आता है। कैसी हो डार्लिंग? ठीक हूँ। तुम थोड़ी टेंशन में लग रही हो, क्या बात है? मैं सब समझता हूँ। एक बात बताऊँ, तुम ना टेंशन में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हो। सो कीप स्माइलिंग, ओके? और मेरी तरफ देखो। वर्षा आर्यन की तरफ देखती है और अपने पति को गंजा देखकर एकदम से शॉक हो जाती है। ओह माय गॉड, ये आपने अपने बालों को क्यों ट्रिम करवा लिया? आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? अब बात ऐसी है कि घर जैसी है। अपने गंजेपन से दिन ब दिन इतना डिप्रेस हो जा रही थी कि मैंने सोचा कि मैं अपने बाल ट्रिम करवा लूँ। अब सब आपको भी गंजा कहेंगे। लोग कहेंगे देखो गंजा गंजी जा रहे हैं। अरे लोगों का तो काम ही है कहना। बस मुझे तुमसे मतलब है, लोगों से नहीं। लोगों ने कैंसर को नहीं हराया है, मेरी बीवी ने हराया है, और मुझे नाज है तुम पर। क्या बात है मेरे गंजू जान, आई लव यू सो मच। तुम्हारे जैसा पति अगर सबको मिल जाए तो जिंदगी स्वर्ग बन जाए। अपने पति का इतना प्यार और सपोर्ट पाकर वर्षा बेहद खुश हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा।